नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से सर। कैसे हैं? बस बिल्कुल सर, मस्त है, स्वस्थ है, आनंद मंगल में है बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और बढ़िया प्रोग्राम लगता है आपका। और महाकाल की नगरी में अभी क्या चल रहा है? महाकालेश्वर जी की नगरी में अभी बिल्कुल सर महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, जब से अच्छा लगता है बिल्कुल। और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। अभी सावन का महीना गया है, कृष्ण जन्माष्टमी भी गई है, तो सावन के महीने में सवारी निकलती है महाकालेश्वर जी की। अभी सावन का महीना खत्म होने के बाद में एक शाही सवारी निकलती है, तो वो भी निकली है और बहुत ही ज्यादा पब्लिक आई थी। यहाँ पे करीब 4-5 लाख पब्लिक आई थी सर दर्शन करने। जी, और साथ ही साथ अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो आपके इलाके में गणेश उत्सव की क्या माहौल है अभी? हाँ बिल्कुल सर, गणेश उत्सव की अब स्थापना होगी और जगह जगह पंडाल बन चुके हैं और गणेश जी की स्थापना के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे सब घर घर में गणेश जी की स्थापना होती है, इसके पंडाल भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी स्थापना होती है सर। जी, और साथ ही साथ पोषण सप्ताह अभी चल रहा है। सितंबर महीने का पहला जो वीक है वो पोषण सप्ताह होता है। तो आप पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जिन लोगों को पोषण नहीं मिलता है। और सरकार बहुत प्रयासरत होती है और कई बार कुछ खामियां हो जाती है लोगों से भी, और मतलब तो इसीलिए इन सब को दूर करते हुए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना तो आवश्यक है। तो इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जानता हूँ सर। ये पोषण का अभी सप्ताह जो चल रहा है, अब इसके लिए अपने को भी अपने का ध्यान रखना चाहिए। अपने को क्या खान पान करना है, जैसे बाजार का जो खान पान करते हैं अपन, पिज्जा है, बर्गर है और जो भी ये आइटम रहते हैं, इनको सर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है इससे जितने घर के भोजन से होती है। घर के भोजन में आप दाल खाएं, चावल खाएं और उसके अलावा जो भी प्रोटीन वाली जो चीजें होती है, सब्जी होती है, फल फ्रूट्स है, इस प्रकार के प्रोटीन वाली जो चीजें भी आप खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा बिल्कुल। क्योंकि एक इंसान को, एक जो जवान व्यक्ति है, 20-21 साल का लड़का है, उसको 2500 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए रहती है। और जो फीमेल मतलब लड़की रहती है 20-21 साल की, उसको 2000 कैलोरी ऊर्जा डेली की चाहिए। तो सर इसको अपन अपने खान पान की से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने एक पराठा खाया है तो एक पराठे के अंदर करीब 125 कैलोरी ऊर्जा रहती है, तो आपको 4 पराठा सुबह खाना है, 4 पराठा शाम को खाना है। ऐसा नहीं है कि 4 पराठे शाम को खाना है, 4 पराठे सुबह खाना है। खाने के बाद में आपको मतलब अपना शारीरिक व्यायाम भी करना है, ताकि आप जितनी कैलोरी ऊर्जा जो आपने प्राप्त की है उसकी कैलोरी की ऊर्जा को आप खत्म भी करना है। ये तो आपका पेट बढ़ेगा, वसा बढ़ेगी और दूसरी फिर जब बड़े होंगे तो आपको कोई तकलीफें हो जाएगी सर, बीमारी हो जाती, ज्यादा मोटापा हो जाता है उससे सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जैसे दाल के साथ चावल और सब्जी खाते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन के तहत खाएं, ये नहीं कि सिर्फ चावल खा ले या सिर्फ दाल पी ले, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तभी हमारा शरीर इसको अच्छे तरीके से ग्रहण करेगा। जो हमने खाना खाया, खाने से जो पोषण है, पोषण ग्रहण शरीर इस कॉम्बिनेशन के तहत ही करेगा। तो आप जो भी हमारा एक जो पारंपरिक जो हमारा फूड का एक कॉम्बिनेशन है, वो उस तरह से आपको फूड लेना चाहिए ताकि आपके शरीर को लगे। बिल्कुल सर। और एक ये बच्चों को भी, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं जो 6 माह के ऊपर के हो जाते हैं, उनको भी, बच्चों को भी आपको घर के अंदर छोटा दाल का दलिया है या दाल का पानी है या चावल, जो सफेद वाला चावल रहता है, उसको सॉफ्ट नरम करके बच्चे को खिलाना चाहिए। तो छोटे बच्चे में भी धीरे धीरे से प्रोटीन की मात्रा जाती है सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दाल है, मूंगफली है, आपको सोयाबीन है, आपको जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत हैं, ठीक है ना। जिसमें आपको नॉन वेज का आइटम भी आता है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये हुआ, नॉन वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज का आइटम। ये सारे प्रोटीन के बहुत बड़े स्रोत हैं, तो इनको आपको लेना चाहिए और इनके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड वाला चीज लेना चाहिए, ताकि इनका पोषण जो है शरीर ग्रहण कर सके। जी बिल्कुल, ग्रहण भी कर सकेगा सर। और बस ये जो बाहर के जो तले गले आइटम रहते हैं और जो पिज्जा बर्गर है, इसको सर अवॉइड करना चाहिए सर। जी, आपको जो भी फास्ट फूड है उसको कम से कम खाएं, खास करके फास्ट
फूड में कुछ ऐसे चीजें जैसे अजीनोमोटो है, ये सब, और सॉस में जो आप प्रिजर्वेटिव्स जो डालते हैं, घर में बनाया सॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बाहर से जो खरीदते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो सब आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसका कम से कम नियमित मात्रा में नहीं सेवन करें। कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है। तो हमें ट्रेडिशनल फूड की ओर ज्यादा आना चाहिए, और जो भी हमारा शुरू से चला आ रहा है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे सरकार द्वारा भी आपको अभी आजकल वो हमारा जो पहले जो ग्रेन खाते थे, जो जिसको बोलते हैं मिलेट्स पर अभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो बाकी ग्रेन से हमारे लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर है। हाँ। तो इस सब का उद्देश्य वही है कि हम पुनः अपने जो फूड चेन है उस पे वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपन पहले जब अपना घर का खान पान करते थे और बाहर का खाना नहीं खाते थे, और अभी एक खाने में और भी जैसे ये प्रोटीन और जो अपन ये खाते हैं, इसके अंदर मक्का की रोटी का भी आजकल बहुत वो चल गया है, मक्का जवार की रोटी। ये भी अगर महिला और बालिका खाए तो इससे बहुत अच्छा शरीर में एनर्जी रहती है, कैलोरी मिलती है सर। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी सर, हमारे यहाँ तो सबसे उज्जैन में प्रसिद्ध भोजन जो हमारे यहाँ आसपास जो खाते हैं और बनाते भी हैं, वो होता है सर दाल बाफला और लड्डू और चावल कड़ी बनता है सर घर के अंदर। कभी भी कोई मेहमान आते हैं या कोई अच्छा त्योहार रहता है तो जब ये बनाकर खाते हैं, तो इस पे ही एक गीत है मेरा, वो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्या बात है। तो ये गाना आप खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे? हाँ जी सर, मेरे दोस्तों के साथ में सुनूंगा सर। सेवाराम रत्नानी जी है, रामशरण विश्वकर्मा जी है, शारदा प्रसाद जी है, गुणवंत भाई है, धीरज भाई है, अफजल भाई जी है हमारे, और आलोक गुप्ता जी है मुंबई से, जयपाल यादव जी है, और रोहित यादव है उत्तर प्रदेश से, और हमारे एक और मित्र हैं राम बाबू मालवी जी। और ऐसे तो मेरे बहुत सारे ऑल इंडिया लिसनर में मित्र हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो सर बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इनके लिए भी डेलिकेट रहेगा सर, आपके लिए भी डेलिकेट रहेगा सॉन्ग ये। जी, तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम आपको जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लंगोटी पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। तन पे लंगोटी पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। राधे श्याम राधे श्याम, नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त है आपसे विदा लेने का। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता यानी मुझे सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों
न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम, ओ सीताराम। भूखे की भूख